शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। किसी भी कुछ खास खबरें जुड़े रही है आर इंडिया न्यूज के साथ। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के और परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर आप अपने आगरा में, ये मैं मानता हूं कुछ कमियां भी रह गई हैं। अब ये तीसरा टर्म जो माननीय प्रधानमंत्री का आएगा, इसमें आपको वैलिडिटी माननीय महापौर जी पिप्पल जी ने, और आप सौभाग्यशाली हैं कि 100 वार्ड में सर्वाधिक अगर विकास के कार्य हो रहे हैं 7.5 करोड़ के, तो गजेंद्र पिप्पल जी के अथक प्रयासों से हो रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि 4 वर्षों में आपके वार्ड 37 में जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है वह निरंतर बहती रहेगी, क्योंकि हम किसी की जाति, पंथ, मजहब को देखकर राजनीति नहीं करते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमें यह प्रयास करना होगा और हमें पूरा विश्वास है कि प्रत्येक बूथ में जिस प्रकार से हमें 370 MP प्रत्याशी भी है और द्वितीय बार हम उनको 5 लाख वोटों से आगरा से विजयी बना की इस वक्त वह भारत सरकार में अब की बार वह कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और आप कल्पना कीजिए, किसी कैबिनेट मंत्री से अगर हमें मिलने जाना है तो हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर मिलने के लिए भी हमें उनसे समय चाहिए। लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने माननीय सांसद से, अपने केंद्रीय मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग आसानी से मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, कोविड के समय में उन्होंने आगरा लोकसभा में अपने निजी खर्चे पर सैनिटाइजर में उनके ऐसे सैकड़ों कुर्ते थे जो सैनिटाइजेशन की वजह से उन कुर्तों का रंग उड़ गया था। वह अपने घर नहीं बैठे। आपको ध्यान हो, कोरोना काल में सभी राजनीतिक दल अपने घर पर बैठे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक वो कोरोना काल में खो दिया। यह भी आप देखिए, क्या और राजनीतिक दलों का नैतिक कर्तव्य नहीं था कि वह भी कोविड काल में सड़कों पर आते, क्योंकि वोट तो जनता सभी को देती है। ऐसा नहीं कि जो विजयी हुआ उसी को वोट मिला है, जो रह गया, जो सेकंड नंबर पे आया, थर्ड नंबर पे या फोर्थ पे, लास्ट पे भी आया, तो उसको भी आम जन गई। फ्रांस, जर्मनी, पहले हमारे वरिष्ठ नेताजी क्या करें, हमारे मूलचंद जी आए और हमारे प्रिंस अग्रवाल जी से आग्रह में भी आए। अब मैं बहुत कर रहा हूं भैया पे। हमारे मंडल के बाहट के अध्यक्ष हरेंद्र शर्मा जी का स्वागत। मैं अपने क्षेत्रीय पार्षद जी से आग्रह करूंगा कि हमारे वरिष्ठ नेता राजकुमार पथिक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। तालियों के साथ भैया। आ जाओ भैया। अध्यक्षता कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और पार्षद पटेल जी, प्रमुख चौधरी साहब, नरेंद्र जी और युवा तुर्क पार्षद विक्रांत कुशवाहा। मैं से समझे पार्षद बना, जरा धैर्य से काम ले। वोट वहां दो ना काम आए। और पहुंचा था, उस समय ऐसे हालात थे, उस बीमारी में इतना भय व्याप्त था जनता पब्लिक के बीच में कि कोई भी शमशान घाट। गजेंद्र पिप्पल जी पार्षद श्री राजन जी का स्वागत करें। ऐसा इधर हार्दिक अभिनंदन भैया भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका। भाई इधर से 1 मिनट। श्रीमान
मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी में शामिल हुआ हूँ और ये इसलिए कि बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हमारे भारत में आज प्रधानमंत्री आवास कर रहे हैं, नंबर 1 सबसे मेन बात है, सबसे अधिक संख्या में आज तक की सरकारों में सबसे अधिक संख्या में बनी। और शौचालय ये एक ऐसी प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है जो हर घर शौचालय की व्यवस्था करी है। भारत में लाखों करोड़ों उन्होंने शौचालय बनाए। ऐसे ही सड़कें, खलंजे, नालियाँ, उनके जो आज उनका ये विकास जो चल रहा है कार्यक्रम, और योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी जो खत्म हुई है, इससे प्रभावित होगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने पार्षद जी से आग्रह करूंगा कि सभी का धन्यवाद देते हुए और सभा समाप्ति की घोषणा करें। सभी लोग मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी की पंचशील बगीची इस नुक्कड़ सभा में पधारे आप सभी माता और बहनों और मेरे वृद्धजनों और युवा साथियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाया। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको आशा दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक घर में अपने कार्य को करते हुए मिलेगा, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा होगा। इस आशा के साथ आपसे यही अनुरोध करता हूं, 7 मई को सुबह 7 बजे पहले मतदान फिर जलपान। प्रचंड गर्मी से पहले आप अपना मत का प्रयोग कमल के फूल का बटन दबा करके कीजिए। यही मेरी आपसे हार्दिक अभिलाषा है और बस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और मंच पर बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इन लोगों ने अपने कीमती समय से इस वार्ड 37 नगला अहिता को अपने विचारों से, अपने संबोधन से हमारे गांव को बहुत ज्यादा उत्साहित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। और सभा समाप्ति। आज भारतीय जनता पार्टी आगरा लोकसभा के प्रत्याशी हैं चुनावी सभा की है। यहाँ SP सिंह बघेल साहब को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए हमारे नुक्कड़ सभा नगला अहिता वार्ड नंबर 37 में रखा गया है। आप देख रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करने के लिए उन लोगों को संबोधित किया जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है। और आने वाले भविष्य में 7 तारीख को सभी से अपील की जा रही है, पहले मतदान बाद में जलपान। ज़्यादातर दलित चुनौती है आपके लिए, भाजपा कन्वर्ट करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से लगातार पार्षद भी रहे हैं, विधायक भी बराबर रहे हैं और लोकसभा सांसद मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहते हैं। कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विकास की जो काम कर रही है, चाहे वो राशन हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपने देखा हो अभी हमारे बाढ़ में जो अभी समझ लीजिए नगर निगम द्वारा इतने विकास के कार्य किए जा रहे हैं, तो कोई चुनौती नहीं है। पूर्ण बहुमत से वार्ड 37 जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल जी आज नुक्कड़ सभा है और जो हमारे प्रत्याशी बघेल जी उनके द्वारा आगरा के अंदर एक उन्होंने जो विकास की गंगा भाई है, उस विकास की गंगा को लेके जनता जनार्दन के अंदर एक खुशी की लहर है और जनता जनार्दन उनको 5 लाख वोटों से जिताने जा रही है। जनता जनार्दन ने ठान लिया है कि उनको हम 5 लाख वोटों जिताएंगे आगरा। ये 18वीं लोकसभा आगरा सुरक्षित से हमारे प्रत्याशी
प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी के पक्ष में ये नुक्कड़ सभा यहाँ रखी है। सौभाग्य से ये मेरा वार्ड भी है और जहाँ जनसभा हो रही है वो अपना ही क्षेत्र है। क्योंकि सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है तब तब काम होता है। ये देश इस मोहल्ले के लोगों ने सबने देखा है और अभी भी हमारे क्षेत्र में 7 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं और ये ऐसे ही नहीं चल रहे। लोगों का विश्वास जमा है कि भाजपा के लोग काम करते हैं, इन्हें वोट देने में कोई नुकसान नहीं है। ये जब भी आएंगे विकास करेंगे, अपने मोहल्ले का भला करेंगे, हम लोगों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए सब एकमुश्त होकर मोदी जी के अनुयायी और मोदी जी को वोट देंगे और उसके लिए कमल के फूल पर 7 तारीख को सब लोग मोहर लगाएंगे। और बघेल साहब, क्या नाम है, किस तरह से आज दूसरी पार्टी छोड़ के आज बीजेपी में ज्वाइन करी है, क्या कारण था? ये बीजेपी का जो काम करने का तरीका है उसको देखते हुए मैंने ये बीजेपी ज्वाइन की। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है उसको देखते हुए मैंने आज ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ी। क्या कहना चाहते हो बीजेपी के बारे में? बीजेपी जो है इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही है, शासन प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है। उसको देखते हुए मैं शामिल हुआ हूँ और बहुत अच्छा काम कर रही है ये सरकार। मैं चाहता हूँ आगे भी यही सरकार मतलब बहुत अच्छे मतों से जीते।